नमस्कार। आज के हमारे विशेष कार्यक्रम भारत के वीर सपूत में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शूरवीर की जिनका नाम भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा गया है। एक योद्धा जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हर कष्ट सहा, हर युद्ध लड़ा और कभी हार नहीं मानी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मेवाड़ के महान शासक महाराणा प्रताप सिंह की। आज हम उनके जीवन, उनकी वीरता और उनके संघर्ष की कहानी को आपके सामने लाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस गौरवमयी गाथा को। हम बात कर रहे हैं 16वीं शताब्दी भारत की। वो दौर जब देश के मुगल शासक अकबर अपनी सत्ता का विस्तार कर रहा था, लेकिन मेवाड़ की धरती पर एक ऐसा सूरज उगा जिसने मुगल साम्राज्य की चकाचौंध को चुनौती दी। 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के जिले में जन्मे उदय सिंह और जयवंता बाई के पुत्र प्रताप सिंह। मेवाड़ के सिसोदिया वंश में जन्मे प्रताप का बचपन युद्ध की तैयारियों और राजपूत संस्कृति के बीच बीता। उनके पिता उदय सिंह ने उन्हें युद्ध कला, घुड़सवारी और नेतृत्व के गुण सिखाए, लेकिन प्रताप का असली गुरु थी मेवाड़ की मिट्टी, जिसने उन्हें स्वाभिमान और स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाया। प्रताप का बचपन आसान नहीं था। उनके पिता को मुगलों और अन्य शत्रुओं से निरंतर युद्ध लड़ना पड़ता था। चित्तौड़ का किला, जो मेवाड़ का गौरव था, बार बार घेराबंदी का शिकार हुआ। फिर भी प्रताप ने हिम्मत और धैर्य की मिसाल कायम की। उनकी मां जयवंता बाई ने उन्हें न केवल शस्त्र चलाना सिखाया, बल्कि धर्म, संस्कृति और मातृभूमि के प्रति निष्ठा का महत्व भी समझाया। 1572 में जब उदय सिंह का देहांत हुआ, तब प्रताप को मेवाड़ का राणा बनाया गया। उस समय उनकी उम्र थी केवल 32 वर्ष, लेकिन सिंहासन मिलते ही उनके सामने चुनौतियों का मानो पहाड़ खड़ा हो गया। एक तरफ मुगल सम्राट अकबर था, जो भारत के अधिकांश हिस्सों को अपने अधीन करने की महत्वाकांक्षा रखता था। वहीं दूसरी तरफ मेवाड़ के कई सामंत और पड़ोसी राजा थे, जो अकबर से मित्रता कर चुके थे। मेवाड़ अब अकेला पड़ गया था। प्रताप के सामने 2 रास्ते थे, या तो अकबर की अधीनता स्वीकार कर अपने राज्य को बचाए, या फिर स्वतंत्रता के लिए युद्ध करे। प्रताप ने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने कसम खाई कि वो कभी भी मुगलों के सामने सिर नहीं झुकाएंगे। ये वो दौर था जब अकबर ने अपने दूतों को मेवाड़ भेजा ताकि प्रताप को समझौते के लिए मनाया जाए, लेकिन प्रताप ने हर प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उनकी ये अडिगता मेवाड़ की जनता के लिए प्रेरणा बनी। वहीं 21 जून 1576 मेवाड़ की हल्दीघाटी का मैदान, ये वो दिन था जब इतिहास ने एक ऐसे युद्ध को देखा जो वीरता और बलिदान की मिसाल बन गया। अकबर ने अपनी विशाल सेना, जिसका नेतृत्व मानसिंह और आसफ खान कर रहे थे, उनको मेवाड़ पर हमला करने के लिए भेजा। मुगल सेना में 80,000 सैनिक थे, जबकि प्रताप के पास केवल 20,000 योद्धा। लेकिन संख्या से ज्यादा महत्वपूर्ण था उनका जज्बा। प्रताप का नेतृत्व इतना प्रेरणादायक था कि उनकी सेना ने मुगल सेना को कड़ी टक्कर दी। इस युद्ध में प्रताप का विश्वास पात्र घोड़ा चेतक और उनके वफादार साथी जैसे हकीम खान सूरी, झाला मालदेव और भील योद्धा राणा पूंजा ने उनका साथ दिया। युद्ध के दौरान एक क्षण ऐसा आया जब प्रताप ने सीधे मानसिंह पर हमला किया। उनकी तलवार से मानसिंह की जान खतरे में पड़ गई थी, लेकिन वो किसी तरह से बच निकला। हल्दीघाटी का युद्ध तकनीकी रूप से बिना किसी स्पष्ट विजेता के समाप्त हुआ। प्रताप की सेना को पीछे हटना पड़ा, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा। इस युद्ध में चेतक की वीरता भी अविस्मरणीय है। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद चेतक ने प्रताप को युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित निकाला और फिर अपनी अंतिम सांस ली। आज भी चेतक का स्मारक मेवाड़ में उसकी वफादारी की कहानी बयां करता है। हल्दीघाटी के बाद प्रताप को चित्तौड़ छोड़कर अरावली के जंगलों में शरण लेनी पड़ी। ये उनके जीवन का सबसे कठिन दौर था। मुगल सेना ने मेवाड़ पर कब्जा कर लिया था और प्रताप के पास न संसाधन थे, न ही पर्याप्त सैनिक। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जंगलों में रहते हुए उन्होंने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई। अपने भील और अन्य वफादार योद्धाओं के साथ वे मुगल सेना पर आकस्मिक हमले करते थे। इस दौरान प्रताप और उनके परिवार को भारी कष्ट सहने पड़े। एक प्रसिद्ध कहानी है
कि जब उनकी बेटी के लिए रोटी बनाई गई थी लेकिन वो भी एक कुत्ते ने छीन ली। ये सुनकर प्रताप का हृदय दुखी हुआ, लेकिन उनकी बहन ने उन्हें प्रेरित किया कि मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए ये बलिदान जरूरी है। प्रताप की दृढ़ता और रणनीति ने आखिरकार रंग भी दिखाया। 1582 में उन्होंने देवर के युद्ध में मुगल सेना को परास्त किया और धीरे धीरे मेवाड़ के कई हिस्सों को मुक्त कराया। हालांकि वे चित्तौड़ को वापस नहीं ले सके, लेकिन उनकी वीरता ने मेवाड़ को फिर से स्वतंत्रता का स्वाद चखाया। लेकिन ये जीत आसान नहीं थी। निरंतर युद्ध और कष्टों ने प्रताप के स्वास्थ्य को प्रभावित किया। 19 जनवरी 1597 को चावड़ में एक शिकार के दौरान लगी चोट के कारण उनकी मृत्यु हो गई। अपने अंतिम क्षणों में भी उन्होंने अपने पुत्र अमर सिंह को स्वतंत्रता की रक्षा का संकल्प दिलाया। महाराणा प्रताप सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वे एक प्रतीक थे, स्वाभिमान, साहस और स्वतंत्रता का प्रतीक। उन्होंने साबित किया कि सच्चा योद्धा वो नहीं जो जीतता है, बल्कि वो है जो कभी हार नहीं मानता। आज भी मेवाड़ में उनकी कहानियां गाई जाती हैं और उनके स्मारक उनकी वीरता की गवाही देते हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि कठिनाइयों के सामने झुकना नहीं, बल्कि डटकर मुकाबला करना चाहिए, चाहे वो हल्दी घाटी का युद्ध हो या जंगलों में बिताए वर्ष। प्रताप ने हर पल में मातृभूमि के प्रति अपनी निष्ठा को साबित किया। महाराणा प्रताप की ये गाथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी जीवित प्रेरणा है जो हमें साहस, आत्मसम्मान और देशभक्ति का पाठ पढ़ाती है। उनके संघर्ष, बलिदान और अदम्य जज्बे से हमें ये सीख मिलती है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, अगर इरादे बुलंद हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। आज भी हम जब उनके जीवन को याद करते हैं तो न केवल गर्व महसूस होता है, बल्कि ये भी एहसास होता है कि इतिहास के पन्नों में लिखी गई गाथाएं हमें अपने कर्तव्यों की याद दिलाने आई हैं। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए दस्तक न्यूज़ 24 के साथ।